एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी आजीविका उसकी खेतों से चलती थी। गेहूं, सब्जियां और फल उसकी फसल की शान थे। रामू के पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। शेरू बचपन से ही रामू के साथ था। वो खेतों की रखवाली करता, रात में जागता और किसी अजनबी को पास नहीं आने देता। रामू शेरू को अपने परिवार का सदस्य मानता था। रामू के खेत के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक बहुत चालाक बंदर जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बेहद शरारती था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वो दूसरों की चीजें चुराकर खाने में ही खुश रहता था। जब भी रामू खेत में काम करने में व्यस्त होता या घर चला जाता, चिंटू चुपके से नीचे उतर आता और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खा जाता। कई बार तो वो फसल को नुकसान भी पहुंचा देता। शेरू कई बार उस पर भौंका, लेकिन चिंटू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता और ऊपर से हंसता, अरे कुत्ते, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। खेत के पास ही एक छोटा सा तालाब था। उसमें रहता था एक बूढ़ा लेकिन बहुत बुद्धिमान मेंढक जिसका नाम था ज्ञानू। ज्ञानू सब कुछ ध्यान से देखता और सोचता रहता था। वो जानता था कि अकेले ताकत से हर समस्या हल नहीं होती। एक दिन रामू को जरूरी काम से 3 दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। उसने शेरू से कहा, शेरू, खेत और घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। शेरू ने जैसे समझ लिया और ज्यादा सतर्क हो गया। रामू के जाते ही चिंटू बंदर और ज्यादा निडर हो गया। वो दिन दहाड़े खेत में आने लगा। कभी गेहूं रौंद देता, कभी टमाटर तोड़ लेता। शेरू अकेले उसे रोकने की पूरी कोशिश करता, लेकिन चिंटू की चालाकी के आगे वो हर बार बच निकलता। एक दिन शेरू बहुत उदास होकर तालाब के पास बैठ गया। ज्ञानू मेंढक ने पूछा, क्या बात है शेरू भाई, आज इतने परेशान क्यों हो? शेरू बोला, मैं वफादार हूँ, ताकतवर भी हूँ, लेकिन चालाक बंदर मुझे हर बार चकमा दे देता है। किसान का नुकसान हो रहा है। ज्ञानू मुस्कुराया और बोला, वफादारी के साथ अगर बुद्धि जुड़ जाए तो चालाकी भी हार जाती है। सुनो, हम एक योजना बनाते हैं। अगली सुबह जब चिंटू खेत में आए तो ज्ञानू तालाब में जोर जोर से टर्राएगा, जैसे कोई बड़ा खतरा आ गया हो। चिंटू का ध्यान उधर जाएगा। उसी समय शेरू पीछे से जोर से भौंकेगा। जैसे ही चिंटू खेत में घुसा, ज्ञानू जोर से टर्राने लगा। चिंटू घबरा गया और तालाब की तरफ देखने लगा। उसी पल शेरू पूरी ताकत से भौंका और उसकी ओर दौड़ा। चिंटू डर गया। वो बिना कुछ लिए भागा और सीधे जंगल की तरफ चला गया। जाते जाते बोला, अब मैं कभी इस खेत के पास नहीं आऊंगा। किसान की खुशी। 3 दिन बाद रामू लौटा। उसने देखा कि खेत बिल्कुल सुरक्षित है।